जिसे वक्त देना था उसे कभी दे ना पाया और जिसे वक्त दिया उसने कभी कीमत न समझी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश यादव है और लव एंड लाइफ के इस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए एक अनोखी कहानी लाता हूँ, आज फिर एक कहानी लाया हूँ। एक केजी क्लास का लड़का लंच करने के लिए जा रहा था। तभी उसे एक लड़का जो कि उससे सीनियर था धक्का मार देता है, जिससे उसके पैरों में चोट लग जाती है। वो रोने लग जाता है। उसके पास कोई नहीं था। तभी एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम प्रीति था। प्रीति आती है और उसके घाव पर एक कपड़ा डालती है और वो प्रिंसिपल के पास ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। उस दिन के बाद से उस लड़के की वो दोस्त बन जाती है। लड़के का नाम अभिषेक था। प्रीति अभिषेक के साथ तीसरी या चौथी तक रहती है, फिर न जाने वो कहाँ गायब हो जाती है। अभिषेक ने काफ़ी कोशिश की उसके बारे में पता करने की, मगर अभिषेक को उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। काफ़ी साल हो गए, वो अब उसे भूल चुका था। तभी अभिषेक के 10वीं क्लास में जाने के बाद उसे पता चलती है क्लास में एक सोशल मीडिया चलाने वाली लड़की आई है। अभिषेक ने उसे रिक्वेस्ट भेज दिया। कुछ दिनों बाद वो उसे क्लास में देखता है। अभिषेक उसे देखते ही दीवाना हो गया। उसने मन में कहा, इससे तो बात करनी ही पड़ेगी, करनी ही करनी है, चाहे एज अ फ्रेंड ही हमेशा के लिए क्यों न रखना पड़ जाए। मगर वो उससे हमेशा बात करना चाहता था। अभिषेक अपने घर पहुंचा तो वो देखता है उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। अभिषेक उसे हाय लिखता है और वो उधर से भी हाय लिखती है और ऐसे करते करते उन दोनों की बात शुरू हो जाती है। उससे बात करते करते अभिषेक उसके फीलिंग में इतना घुसता चला गया कि वो अपनी सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करने लग गया। दिन भर का जो भी हो, शाम में जाके सब मैसेज में शेयर कर देना। इसके बाद अभिषेक की ज़िंदगी फिर से एक बड़ा मोड़ लेती है। वो एक दिन मार्केट जा रहा था घर पे कुछ सामान लेने के लिए। मार्केट से आते समय अभिषेक का सामान कुछ नीचे गिर गया। अभिषेक जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकता है, उसकी नज़र लड़की पे पड़ती है। अब गैस करो वो कौन थी? ये प्रीति थी। अभिषेक को तो पहले यकीन नहीं होता कि यह वही थी या कोई और। न जाने उसके दिमाग में क्या आता है। वो उत्सुकता में उसके पास दौड़ के जाता है और उसे गले लगा लेता है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो लड़की वही थी और उसने पहचान भी लिया, नहीं तो ना जाने उसके साथ क्या होता। फिर वो दोनों आपस में बातें करते हैं, उन दोनों के नंबर शेयर होते हैं और उससे भी सोशल मीडिया पे जुड़ जाता है। अभिषेक अब दोनों से बात कर रहा था, मगर प्रीति उसकी बचपन की दोस्त थी और वो दूसरी लड़की जिसका नाम विभा था, उसे वो पसंद करता था और उसे कभी नहीं खोना चाहता था। तभी प्रीति से बात करते करते प्रीति अभिषेक को बोलती है, मुझे एक सरप्राइज़ देना है। अभिषेक को बिल्कुल नहीं पता थी वो क्या देगी। प्रीति ने उसे एक लव लेटर दिया, कई पेजों का। अभिषेक शॉक हो गया। पता नहीं क्यों, मगर अभिषेक उस लेटर को देख के पिघल गया था। अगले दिन अभिषेक क्लास में गया और उसके दोस्त ने वो लेटर निकाल ली और उसके बाद क्या, वो लेटर प्रसाद की तरह सब में बंटता चला गया। और सबसे बुरा ये हुआ कि वो लेटर विभा के पास भी चला गया। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो जिसे पसंद करता था उसे वो बोल भी नहीं सकता था और ना ही उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर सकता था। मगर अभिषेक उसे कभी नहीं खोना चाहता था। वो उससे बात करता चला गया और अभिषेक की बातें प्रीति से कम होने लगी। प्रीति को सब पता थी अभिषेक विभा को पसंद करता है,
मगर प्रीति बहुत ओपन माइंड थी। उसने कुछ नहीं बोला। अभिषेक विवाह से बात करता चला गया। उसने कुछ समय बाद नोटिस किया विवाह उसे बहुत कम रिस्पॉन्स दे रही थी, मगर बाकी लड़कों से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। उसने एक दिन उससे पूछ ही लिया, विवाह आप और सबसे इतने अच्छे से बात कर रही हो, मगर मुझसे ऐसे अनजान की तरह क्यों? तो उसने कहा, मुझसे जो अच्छे से बात करेगा हम उससे अच्छे से ही बात करेंगे। अभिषेक को बहुत जलन होने लगी इस चीज़ के लिए। उससे रहा नहीं गया और उसने उसे एक दिन आई लव यू लिख दिया और बोला, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने में वो कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा सोचते हो मेरे बारे में, मुझे नहीं पता था। और उसने ब्लॉक कर दिया। पहला दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। तीसरा दिन बीता, कुछ नहीं हुआ। चौथा दिन, कुछ नहीं। पांचवें दिन अभिषेक की आंसू की धाराएं बहने लग गई। अभिषेक से रहा नहीं जा रहा था। उसने अगले ही दिन उससे स्कूल में माफ़ी मांगी, प्लीज़ अनब्लॉक कर दो, मगर वो नहीं मानी। उसने बोला, ठीक है तुम जाओ, मैं कर दूंगी, मगर उसने फिर भी नहीं किया। करीब 6 महीने एफर्ट मारने के बाद उसने बात की, वो भी दिखावे के तौर पर। इस बीच में अभिषेक उसके चक्कर में पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। उसके फैमिली तक को ये बात पता चल गई थी और प्रीति इन सब बीच में साथ में थी। अभिषेक ने प्रीति को भी बोला उसे मनाने को, मगर वो ना सुनी और इस बीच प्रीति भी उससे नाराज़ हो गई। तुम उससे भी बात कर रहे हो और मुझसे भी, चाहते क्या हो आगे? वो प्रीति को कोई जवाब नहीं दे पाया। विभा ने बात की भी तो अभिषेक की फैमिली के बोलने पर, वो भी दिखावटी, इसलिए क्योंकि वो डिप्रेशन में चला गया था। शायद उसके अंदर अभिषेक के लिए कोई फीलिंग थी ही नहीं कभी। उसके बाद काफ़ी कुछ होने के बाद अभिषेक उसे हमेशा के लिए भूल जाता है। ये सब बीतने के बाद 2023 में अभिषेक को फेसबुक पर एक मैसेज आता है, प्रीति की कैंसर से मौत हो गई है, खुद को संभाल लेना और सब भूलने की कोशिश करना। इतना सब कुछ होने के बाद प्रीति को खो देना अभिषेक के लिए अनएक्सपेक्टेड था। अभिषेक के पास अब वो एक अच्छी दोस्त भी नहीं रही जो उसके साथ हमेशा थी। अब सोचो अभिषेक पे क्या बीत रही होगी। अभिषेक को भी ये यकीन नहीं हो रहा था प्रीति अब उसके साथ नहीं है, मगर ये सच था, वो सच में उसके साथ अब नहीं थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे ऐसी ही प्यार की कहानी या सीख के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पर मेल जरूर करें। वीडियो को अब तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।